वो आपको कम से कम 10,000 रुपये सबमिट करनी पड़ेगी आप। ओके, चलिए आज बात करने वाले हैं किस चीज़ पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग पे। उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग है उसका अपडेट आ गया है। मैंने आपको कहा था कि अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा, तो अपडेट आ चुका है। और काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब उत्तर प्रदेश की आयुष काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सारे की सारी शेड्यूल जो है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं आज, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम देखेंगे कि क्या क्या नया निकला है, ब्रोशर में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट नोटिस क्या निकला है और शेड्यूल क्या निकला है, उसके बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की आयुष काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। चलिए यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूपी आयुष। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूपी, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है यूपी आयुष, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। आपको भी ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आपको दिख रहा होगा। तो उत्तर प्रदेश आयुष नीट यूजी काउंसलिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, तो ये इसी पे क्लिक करना है। यही ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे काउंसलिंग का जितना भी चीज़ है सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ugcounseling.ayush.up.in, यही काउंसलिंग आपको ब्रोशर में, यही काउंसलिंग का जो है यही लिंक आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसमें भी मिल जाएगी। चलिए इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे आपको इंटरफेस। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, ये नीचे मैं जाऊँगा, इंपॉर्टेंट नोटिस आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोटिस यूजी आयुष 2021। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे खाली एक डॉक्यूमेंट आया था जिसको मैंने अपनी वीडियो में बता दिया था कि क्या अपडेट आया है उत्तर प्रदेश की आयुष काउंसलिंग को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग यूजी काउंसलिंग, तो यहाँ पे 3 चीज़ें ऐड हो गई हैं। समय सारणी, मतलब जो शेड्यूल है वो आ गया है। यूजी ब्रोशर आ गया है अंडर ग्रेजुएट कोर्स BAMS BUMS BHMS के लिए, और इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया है, एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी यहाँ पे दिया गया है। तो सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है। तो हम इंपॉर्टेंट नोटिस पे क्लिक करते हैं और इंपॉर्टेंट नोटिस पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ साइड पे। चलिए अब यहाँ पे सुनते जाइएगा। तो ये आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट नोटिस निकला हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे यूपी नीट आयुष BAMS BUMS BHMS यूजी 2021 के ऑनलाइन काउंसलिंग की जो समय सारणी है वो सब पता लग जाएगी। और जो ऑफिशियल साइट है उसके बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है, वो है ugcounseling.ayushup.in पे ही आपको जाके ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको पंजीकरण करना है और रजिस्ट्रेशन करना है और काउंसलिंग वगैरह सब करानी है वहाँ पे आयुष काउंसलिंग के लिए, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा नामांकित तालिका में उल्लेखित धरोहर धनराशि यानी कि सिक्योरिटी मनी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिक्योरिटी मनी का CTS बैंक ड्राफ्ट अभिलेखों के सत्यापन के समय जमा कराना होगा। अब काफी लोग सोचेंगे CTS क्या होता है। देखिए CTS एक क्लियरिंग सिस्टम होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा CTS, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CTS बैंक ड्राफ्ट। देखिए यहाँ पे सजेशन में आ रहा है, मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूँ। एंटर करने के बाद हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं CTS बैंक ड्राफ्ट चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यह आप देख सकते हैं क्लियरिंग सिस्टम एक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा ये चलाया गया है, ठीक है। तो ये CTS के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप राजकीय क्षेत्र के आयुष यानी कि गवर्नमेंट राजकीय क्षेत्र के आयुष BAMS BUMS BHMS पाठ्यक्रम की सीटों हेतु सिक्योरिटी मनी जो है वो आपको कितनी सबमिट करनी पड़ेगी, वो आपको कम से कम 10,000 रुपये सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पे 10,000 रुपीज़ आपको सबमिट करनी पड़ेगी काउंसलिंग करने के लिए। और निजी क्षेत्र के आयुष BA यानी कि प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे निजी क्षेत्र के आयुष BAMS BUMS BHMS पाठ्यक्रम की सीटों के लिए आपको 50,000 यानी कि 50,000 सिक्योरिटी मनी यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अभ्यर्थी द्वारा धनराशि सिक्योरिटी मनी का CTS बैंक ड्राफ्ट निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा तैयार एवं लखनऊ में दे होगा। तो इसी नाम से आपको बनवाना होगा जो यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। यही मान्य होगा। नॉन CTS बैंक ड्राफ्ट किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। धरोहर धनराशि सिक्योरिटी मनी किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों से विशेष रूप से अपेक्षा की जाती है कि यूपी नीट आयुष BUMS BHMS BAMS यूजी 2021 का जो नोटिफिकेशन पहले आउट हुआ था उसके बारे में 10 दिसंबर को आउट हुआ था। विभाग की वेबसाइट www.ugcounseling.ayushup.in पर उपलब्ध है, को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी प्रिंट करके भली भांति अध्ययन कर लें, उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरें, ये ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। निजी क्षेत्र के आयुष BAMS BUMS BHMS में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित कॉलेज के बारे में स्वयं अथवा उनका अभिभावक संपूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरांत ही चॉइस लॉक करें। उन्होंने कहा है कि आप अपने तरीके से जानकारी ले लें, निजी क्षेत्र के जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनके बारे में आप अपना स्वयं जो भी आपका है अपने तरीके से संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही आप चॉइस लॉक करें। निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी ये अपेक्षा की जाती है कि कॉलेजों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क जो काउंसलिंग की वेबसाइट पर हैं उपलब्ध हैं का अवलोकन करने के पश्चात ही चॉइस लॉक करें। काउंसलिंग हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन चॉइस भरी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कॉलेजों की चॉइस भरी जाए जिनमें प्रवेश हेतु वे इच्छुक हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे दिखाया गया है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, ये भी आप सुन लीजिए, अंडरलाइन है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना अनिवार्य है। देखिए चॉइस फिलिंग करना और चॉइस लॉक करना दो अलग अलग बातें हैं। पहले आप एक लिस्ट बना लेंगे, उसे कहते हैं चॉइस फिल करना। फिर उस जो लिस्ट आपने बनाई है, चॉइस फिल जो आपने की है, जो आपने कॉलेज सेलेक्ट की है, उसको लॉक करना है, ठीक है। चॉइस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया के
से स्वतः बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो अपने आप ही आप बाहर कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को सीट आवंटन के पश्चात कॉलेज पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना अनिवार्य है। प्रवेश न लेने की स्थिति में जमा की गई धरोहर राशि, ध्यान से सुन लीजिएगा, धरोहर राशि मतलब सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, वो आपको वापस नहीं जब्त कर ली जाएगी। ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसे अभ्यर्थी को द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि, अगर आपको दूसरी चक्र यानी कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको दोबारा सिक्योरिटी मनी जमा करानी होगी अगर आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है या रजिस्ट्रेशन करना है। ये उनके लिए जो प्रवेश, जिनको कॉलेज मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा और वो लोग उस कॉलेज में नहीं जाएंगे, एडमिशन नहीं लेंगे, तो उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। साफ साफ यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे लिखा गया उसमें। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय उनका अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 1/4/2021 अथवा इसके पश्चात का बना होना चाहिए। अब आप सुन लीजिए 1/4/2021, अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये ध्यान रखिए कि आपको डोमिसाइल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बाद बता दूं कि डिजिटल की बात कर लें तो डिजी लॉकर अथवा अन्य माध्यमों से अभिलेखों का सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। छात्र जनहित में उपरोक्त मार्गदर्शन वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों की समस्त जिज्ञासाओं का समाधान किया गया है। ठीक है, अपेक्षा की जाती है कि उक्त दिशा निर्देशक जो शासनादेश एवं ब्रोशर में उल्लिखित नियम शर्तें प्रतिबंध के अवलोकन प्रांत कोई ऐसी विशेष समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में ही हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग किया जाए। काउंसलिंग हेतु समस्त प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध चेकलिस्ट के आधार पर संकलन कर रही काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित हों। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने पढ़ के दिखा दिया। तो इसमें सारी की सारी जानकारी थी, तो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब बात करेंगे हम लोग समय सारणी की। तो समय सारणी क्या, टाइम टेबल क्या, देख लीजिए यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो गया है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेंगे और जूम करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे। प्रथम काउंसलिंग की बात कर लें तो ऑनलाइन पंजीकरण एवं विकल्प भरने की अवधि। तो रजिस्ट्रेशन और विकल्प भरने की जो डेट है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऑनलाइन पंजीकरण एवं विकल्प भरने की जो अवधि है वो है 1/2/2022 से लेके 14/2/2022 तक। 1 से लेके 14 तक आपके पास टाइम है रजिस्ट्रेशन का और विकल्प भरने की अवधि जो भी है। मेरिट सूची की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। प्रथम काउंसलिंग में मेरिट सूची एवं काउंसलिंग पत्र डाउनलोड करने की तिथि जो बताई गई है वो है 15/2/2022। ऑनलाइन आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दिनांक बताई गई है 17, 18, 19 एवं 21/2/2022। संस्थाओं द्वारा प्रवेशित छात्राओं की सूची प्रेषित करने की अंतिम तिथि 26/2/2022 यहाँ पे बताई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीट अपग्रेडेशन की तिथि, अब अगर आप अपग्रेडेशन करना है मान लीजिए तो उसकी जो तिथि है वो 28/2/2022। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपग्रेडेड छात्रों को अपग्रेडेड संस्था में प्रवेश से पूर्व सत्यापन की तिथि वो है दिनांक 2/3/2022। तो सीट अपग्रेडेशन की तिथि जो है वो 28/2/2022 है। संस्थाओं द्वारा प्रवेशित छात्राओं की सूची प्रेषित करने की अंतिम तिथि वो है 26/2/2022 और अपग्रेडेड छात्राओं को अपग्रेडेड संस्था में प्रवेश करने की तिथि वो है 2/3/2022। ये था प्रथम काउंसलिंग का शेड्यूल। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी लगा दिया है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी लगा दिया है और अपने इंस्टाग्राम के लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, द्वितीय काउंसलिंग की बात कर लेते हैं यानी कि सेकंड राउंड की। तो सेकंड राउंड में जो पंजीकरण होने वाला है, विकल्प भरने की जो अवधि रहने वाली है वो 3/3/2022 से लेकर 14/3/2022 यानी कि मार्च। मेरिट सूची एवं काउंसलिंग पर डाउनलोड करने की तिथि रहेगी 16 मार्च 2022। ऑनलाइन आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 मार्च 2022 से लेकर 24 मार्च 2022। संस्थाओं द्वारा प्रवेशित छात्राओं की सूची प्रेषित करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो है 30 मार्च 2022। अब बात कर लेते हैं मॉपअप राउंड की। तो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का ऑनलाइन काउंसलिंग पंजीकरण तिथि जो है वो 30 मार्च 2022 से लेकर 8 यहाँ पे आ गया 8/4/2022 तक रहने वाली है। मेरिट सूची एवं काउंसलिंग पत्र डाउनलोड करने की तिथि 10/4/2022 यहाँ पे रहने वाली है। और ऑफलाइन ऑन स्पॉट प्रवेश हेतु काउंसलिंग तिथि यानी कि स्पॉट एडमिशन स्पॉट प्रवेश काउंसलिंग जो होती है वो आपकी रहने वाली है 13/4/2022 से लेकर 16/4/2022 तक। संस्थाओं द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची प्रेषित करने की अंतिम तिथि जो है वो है 20/4/2022 तक। तो ये पूरा का पूरा जो है शेड्यूल आउट हो चुका है, ये पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो पंजीकरण स्टार्ट हो रहे हैं वो है ऑनलाइन पंजीकरण, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 फरवरी 2022 से। रेडी रहिए भरने के लिए। ठीक है, और ये सारा का सारा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। काउंसलिंग करने की वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से भी जा सकते हैं। बाकी आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी www.ugcounseling.ayush.up.in का अवलोकन करते रहें। तो यहाँ पे भी इसमें कहा है कि वेबसाइट को रेगुलर देखते रहें, कोई अपडेट तो नहीं आ रहा है, उसलिए आपको यहाँ पे रेगुलर देखनी है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। ब्रोशर भी आ गया है, ब्रोशर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है और इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी कि यूजी जो है आयुष की काउंसलिंग जो है यूजी उत्तर प्रदेश की वो आ गई है, उसका शेड्यूल मैंने स्टोरी पर लगा दिया था और नोटिफिकेशन भी लगा दिया था। तो ये था आज का अपडेट।
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो बिल्कुल आप लोगों के लिए अपडेट, ठीक है, जैसे ही जो अपडेशन आया है उत्तर प्रदेश आयुष यूजी काउंसलिंग का वो मैंने आपको बता दिया 2021 का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यूजी ब्रोशर की बात करें तो वो आप यूजी ब्रोशर डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, साइट पे पड़ा हुआ है और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ा हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके भी वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए ख्याल और अच्छे से काउंसलिंग कराइए और जल्दी से जल्दी कॉलेज ले लीजिए। चलिए नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।